पाठ 10 कोरोना वीर। पाठ प्रस्थान। कोरोना काल मानव जाति के लिए त्रासद था। सभी निराशा में डूबे थे। अंधकार में प्रकाश की किरण नहीं दिखाई पड़ रही थी। ऐसे में कुछ छात्रों ने स्वयं को रचनात्मकता की ओर मोड़ दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े रहे। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने विद्यार्थियों के रचनात्मक कार्यों पर प्रकाश डाला है। ये लो, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया और इतना लंबा खिंच रहा है, सोचा नहीं था। माँ बहुत बोरियत हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। आगम ने अपनी माँ से झुंझलाते हुए कहा। 7-8 दिन तक अपने मित्रों से बातचीत और टीवी, मोबाइल गेम्स, कार्टून देखने और अपनी मम्मी से अच्छा खाने पीने की फरमाइशें पूरी करवाने के बाद आगम को और उसके बेस्ट फ्रेंड्स मनु, काव्या, विहान को भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। स्वास्थ्य और अपनी जान की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है आगम। हर दिन किस तरह से क्या क्या करना है, कुछ नई चीजें सीखने के बारे में सोचो। माँ ने आगम को समझाते हुए कहा। ठीक है माँ, तरकीब निकालूंगा। आगम बड़बड़ाया। वक्त ठहरता नहीं है। यह वक्त था कोरोना काल का, जो बच्चों का अपने माता पिता, रिश्तेदारों के साथ ऑनलाइन क्लासेस और अन्य गतिविधियों में गुजर रहा था। आगम ने अपने मित्रों से बात की और सभी ने सोचा कि कुछ न कुछ जरूर करेंगे। उन चीजों को सीखेंगे जिनको सीखने के लिए समय नहीं मिलता, और सभी ने अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार योजना बनानी शुरू कर दी। ताजगी भरी सुबहें थीं, क्योंकि आवाजाही कम हो गई थी और वातावरण बड़ा साफ सुथरा, खुशनुमा और प्रदूषण मुक्त था। फ्रेश होकर जब आगम बाहर आया तो देखा कि दादाजी बगीचे में प्राणायाम कर रहे थे। आज बेटा आगम, आज से योग शुरू कर, मैं सिखाऊंगा तुझे आज। और उसे अपने पास बैठाकर अनुलोम विलोम सिखाने लगे। शुद्ध हवा में अनुलोम विलोम के बहुत फायदे हैं। इससे हमारी अंदरूनी ताकत बढ़ती है और शक्ति मिलती है। कल से कुछ आसान भी सिखाऊंगा। उसी समय मनु का फोन आया। ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर सभी मित्र बात करने लगे। मैं हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। ऑनलाइन कक्षाएं भी शुरू हो गई हैं। उसके बाद जो समय बच रहा है मैं उसमें कुछ और काम भी कर रहा हूँ। जैसे मैंने अपनी माँ से चाय बनाना सीख लिया। इन दिनों पापा भी घर पर मिल रहे हैं, उनसे मैं कठिन विषय पढ़ रहा हूँ। चहकते हुए विहान ने कहा। आगम भी बड़ी आंखें घुमाते हुए मुस्कुराया। मैंने अपने पिता के साथ बॉक्सेस बनाए हैं, जहाँ मैं अपनी पुरानी चीजें रख सकता हूँ। अपनी डायरी, अपनी गुल्लक, अपने खिलौने, पुरानी यादों की पिटारी मैंने तैयार की है और उसको सजाया है। अरे वाह, वो तो बड़ा सुंदर है। मैं भी तुमसे सीख लूंगा। मैंने भी एक काम किया है। मैंने अपने घर में पौधे लगाए हैं। जो हमारा गार्डन है उसमें सुंदर सुंदर पंछी आते हैं। उनकी आवाजें भी सुन रहा हूँ। कभी ध्यान से सुना नहीं। पौधों में नई नई पत्तियां निकल रही हैं। कोपलें किस तरह से खिल रही हैं। फूल निकल रहे हैं सुंदर सुंदर। और मैंने कुछ सब्जी भी लगाई है, तो वो सब्जी भी धीरे धीरे आना शुरू हुई है। मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है ये सब देखकर। कभी समय नहीं मिला ये सब करने का और इतने ध्यान से देखने का। और अब मुझे मेरी मम्मी ने सिखाया है कि किस तरह से गार्डनिंग कर सकते हैं। हम अच्छे पौधे, फल फूल, सब्जियां लगा सकते हैं। मैं उनकी देखभाल कर रहा हूँ तो बहुत खुशी हो रही है। मैं ड्राइंग भी सीख रहा हूँ। विहान ने बड़े गर्व और आनंद से बताया। चलो अब तुम बताओ मनु, और काव्या ने क्या क्या सीखा है? हाँ, काव्या ने अपनी हॉबीज और जो नया सीखा उसके बारे में बताना शुरू किया कि किस तरह उसने अपने घर में सब चीजें करीने से व्यवस्थित रखना सीखा है और अपने अधिकतर काम खुद ही करती है, बल्कि अपनी मम्मी की भी मदद करती है। और उसने थोड़ा थोड़ा सा कुछ कुकिंग भी सीखा है। अब समय मिला है तो उसने खूब सारी अच्छी किताबें भी पढ़ ली हैं और अब वह अपनी मम्मी की सहायता से कुछ कविताएं, छोटी छोटी कहानियां लिख रही है। कुछ अच्छे काम कर रही है मनु। इसने भी कुछ सीखा है। वह ऑनलाइन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीख रही है, ऑनलाइन संगीत सीख रही है। काव्या ने मनु के बारे में बताते हुए कहा। अरे हाँ, मनु बहुत अच्छा गाती भी है ना? विहान ने कहा। और मनु ने बातचीत में शामिल होते हुए कहा। मैंने तो अपने आंगन में चिड़िया को घोंसला बनाते देखा।
किस तरह तिनका तिनका करके चिड़िया घोंसला बना रही थी। धीरे धीरे इतना सुंदर घोंसला बन गया। एक और आवश्यक बात, मेरी दादी जी ने हम सबको बताया कि हमें कैसे इस वायरस से बचने के लिए घर पर ही कुछ चीजों से अपना ख्याल रखना है। तुलसी, गुड़, सौंठ, लौंग, अदरक डालकर काढ़ा बनाना है और उसको 2-3 बार पीना है। यह काढ़ा हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करेगा और हम ताकतवर बनेंगे, तो कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सही कह रहे हो तुम मनु, ये बात तो मैंने रेडियो पर सुनी थी। आगम बीच में बोल पड़ा। हाँ आगम, चलो अब मैं बाद में बात करूंगी। सभी ने कहा है कि हमें अपने आप को और अपने आसपास को, अपने घर को साफ रखना है इस कोरोना वायरस से बचने के लिए, तो मुझे थोड़ी सी साफ सफाई करनी है। विहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से हटते हुए कहा, मेरे घर पर मेरा कजिन आया हुआ था जो लॉकडाउन की वजह से यहीं रुक गया है, तो अपने भाई बहनों और उनके साथ मैं इंडोर गेम्स खेल रही हूँ और हम लोग नई नई चीजें सीख रहे हैं। मेरे कजिन ने मुझे पतंग बनाना और उसे उड़ाना भी सिखाया है, काव्या ने बताया। चलो ठीक है, हम दोबारा जुड़ेंगे। काव्या एक कविता लिखने की कोशिश कर रही थी। तभी फोन की घंटी बज उठी। काव्या ने फोन उठाया। हेलो हेलो, अरे मनु, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ काव्या, तुम कैसी हो? हम अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं, मजा भी आ रहा है। अब तो इतनी ऊब नहीं हो रही है। हाँ मनु, तुम ठीक कह रही हो, और हम लोग रोज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फोन से ही बात कर ही लेते हैं। साथ में पढ़ाई के अलावा ऑनलाइन गेम भी खेल लेते हैं, काव्या ने कहा। हाँ, अब हमें थोड़ी सी आदत हो गई है। लॉकडाउन पीरियड को कैसे सुंदर बनाएं, कैसे हम अपना मन लगाएं। हम सब दादा दादी, पापा मम्मी और भाई बहन मिलकर कैरम, चंगा हश्ता, स्क्रैबल, शतरंज या फिर घर में ही बैडमिंटन खेल रहे हैं। और मैं मम्मी के साथ अपनी बालकनी में रोज ब्रिस्क वॉक और जॉगिंग करती हूँ। मुझे दादी दादा से कहानियां सुनने को मिल रही हैं। दादी जी से कुछ घरेलू चीजों से जुगाड़ करके हम अपनी जरूरतें पूरी करना सीख रहे हैं। बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है ना? मनु खिलखिलाई। काव्या ने कहा, मैं तुम्हें एक सूचना देना चाह रही हूँ। आज पापा ने बताया कि कोई विज्ञापन आया है जहाँ बच्चे ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। यह कविताओं और हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग, सिंगिंग की प्रतियोगिता है। हमें अपनी पेंटिंग कोरोना से बचाव विषय पर बनानी होगी और वही कविता कोरोना को हराना है विषय पर लिखनी है। अरे वाह! उत्साहित होकर काव्या बोली, तुमने बहुत बढ़िया जानकारी दी है। मैं इस जानकारी को अन्य मित्रों के साथ भी साझा करती हूँ और आगम और विहान को भी बता दूंगी। ठीक है, मैं भी तैयारी करती हूँ प्रतियोगिता की। उत्साहित मनु ने फोन रखते हुए कहा। प्रतियोगिता में सभी ने भाग लिया। काव्या कविता प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान पर आई। वहीं आगम ने हैंडीक्राफ्ट में सुंदर संदूकची बनाकर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विहान पेंटिंग में द्वितीय रहा, तो मनु ने अपनी दादी से सीखा हुआ एक सुंदर गीत गाकर रंग जमाया। जीतने की खुशी में चारों ने अपने अपने घर में अपनी बनाई हुई चीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में साझा किया, एक दूसरे को दिखाया और साथ मिठाइयां भी खाईं। सभी बच्चों के मम्मी पापा भी यह सब देखकर खुश हुए और दादा दादी भी प्रसन्न थे कि बच्चों का मन लग रहा है। लॉकडाउन में उन्होंने कुछ रचनात्मक काम किया, नई हॉबीज सीखी हैं और घर में रहकर यह जाना कि किस तरह उनकी माँ मेहनत करती हैं। हर काम में कितने समर्पण, अनुशासन, धैर्य की आवश्यकता होती है। छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी खुशियां भी मिलती हैं। अधिक गंभीरता, धैर्य, ईमानदारी, सतर्कता से और प्रेम से एक दूसरे के साथ और अधिक जुड़कर जीना सीखा। आगम के मम्मी पापा, दादा दादी यही बात कर रहे थे कि किस तरह उनके बच्चों ने
पशु पक्षियों, पेड़ पौधों से प्रेम करना, उनके जीवन को भी नजदीक से जाना और घर की सजावट, साफ सफाई, हर चीज में अपना जुड़ाव, रुझान दिखाया। लॉकडाउन ने बहुत कुछ बच्चों को सिखाया। अब लॉकडाउन का समय समाप्त होने जा रहा था। इसकी खुशी भी थी। जो चीजें इस लॉकडाउन के दौरान उन्होंने सीखी, सब मित्रों को बताने की जल्दी थी। आपस में खूब सारी गप्पें करने की जल्दी थी। स्कूल में टीचर से मिलने, पढ़ाई और मस्ती करने की जल्दी थी। सबको बताया गया कि जब स्कूल खुलेंगे तब भी सतर्कता रखनी है, क्योंकि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। कठिन परिस्थितियों में बच्चों ने खूब उत्साह, ऊर्जा, सकारात्मकता से और नई सेहतमंद जीवन शैली अपनाकर अपने आप को अधिक गुणवान, बुद्धिमान और रचनात्मक बनाया। तभी कहते हैं कि प्रतिकूल परिस्थितियों में आपकी क्षमता और व्यक्तित्व निखरता है। अपने घर पर मनु भी मम्मी की बातें सुन रही थी। मम्मी ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आगे भी अगर कभी ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं तो हमारे बच्चे जानते हैं कि कैसे निराशा, अवसाद, नकारात्मकता को दूर भगाकर सकारात्मक सोच से हर बुरी चीज को देंगे एक जबरदस्त मात। हाँ, और जीत होगी हौसलों की, विश्वास, सकारात्मक सोच और अच्छे गुणों की। पापा मुस्कुरा रहे थे क्योंकि बच्चे कोरोना वीर बन चुके थे। मूल्य: आत्मनिर्भरता, संयोजन, अनुसंधान, सहयोग, सकारात्मकता, संवेदनशीलता,